ध्रुव को कुछ वक्त तक ध्रुव का हाथ उसके माथे पर हुआ, जहां वो महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर मौजूद रहस्यमयी चमक एक बार फिर शक्तियों की लहर तैयार करने लगी थी। इतने में ध्रुव के जहन में ख्याल आया और उसने तुरंत उस शक्तियों की लहर को काबू किया। चाहे ध्रुव अपनी चेतना के चरम पर पहुंचने के बावजूद उस चमकती हुई चीज के अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसके लिए उस चमक से निकलती शक्तियों की लहर को दबाना मुश्किल नहीं था। तभी ध्रुव ने एक भारी आवाज में कहा, हम लोग अभी के अभी चलते हैं। चाहे वहां के हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। उसके बाद ही हम फैसला लेंगे कि आखिर हमें क्या करना है। उस चमक को दबाने के बाद ध्रुव की नजरें आसमान की तरफ हुई। दरअसल दिव्य रोशनी सभी की उम्मीद से पहले ही वहां आ गई थी, जिस वजह से जरूर बहुत से ताकतवर लोग उस जगह पर हड़बड़ाकर पहुंच रहे होंगे। ऐसे में ध्रुव और उसके साथियों को भी वहां जल्द से जल्द पहुंचना था। फिर चाहे वो तुरंत दिव्य रोशनी को हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते, वो लोग वहां पहुंचकर सब कुछ देखते और सही मौके का इंतजार करते। ध्रुव की बात सुनकर आचार्य विदुर काफी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने बदले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके मुंह से एक सीटी निकली जो पूरे टूटता तारा लोक में फैलने लगी। कुछ ही पलों में हर तरफ से उड़कर बहुत सारे लोग वहां आने लगे। आखिर में वो सभी लोग आसमान में तैरते हुए दिखाई दिए, जो दरअसल पिलटावर के बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग सहार, फूलदल के बुजुर्ग और बाकी लोग थे। ऐसा करते हुए आचार्य ने मुस्कुराकर ध्रुव को बताया, मैंने इन लोगों को 2 दिन पहले ही यहाँ बुलवा लिया था। हम सभी के लिए तुम्हारी दिव्य रोशनी हासिल करने की कोशिश बहुत ज्यादा जरूरी है ध्रुव। वहीं ध्रुव भी उन लोगों को देखकर मुस्कुराने लगा। वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि इस सफर में उसके साथ जितने ज्यादा ताकतवर लोग शामिल होते, उसके लिए उतना ही बेहतर होता। इतने में ध्रुव ने सभी लोगों को देखकर भारी आवाज में कहा, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसा खतरा आए जिससे आप लोग टकरा ना पाए, तो चुपचाप पीछे हट जाइएगा। इस सफर में हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारी शक्तियां आखिर तक बचाना। ध्रुव जानता था कि जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो रोशनारा गठबंधन के सबसे ताकतवर लोग थे। ऐसे में अगर गलती से भी वो लोग मारे जाते तो गठबंधन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचता जिसकी शायद भरपाई भी नहीं की जा सकती थी। ध्रुव जानता था कि सुलगते कमल की दिव्य रोशनी हासिल करना कितना जरूरी था, लेकिन वो उसे हासिल करने के लिए गठबंधन के ताकतवर लोगों की जिंदगियां नहीं गंवाना चाहता था। वहीं ध्रुव की बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी ने हामी भरते हुए ध्रुव को जवाब दिया। कायदे से फिलहाल ध्रुव का रुतबा और उसका ओहदा आचार्य विदुर के ओहदे से कम नहीं था, इसलिए कोई भी उसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब ध्रुव ने सभी को अपनी बात के लिए राजी होते हुए देखा तो उसने सभी को इशारा करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए अब चलते हैं। ये कहकर ध्रुव एक रोशनी में बदल गया और तेज रफ्तार में टूटता तारालोक से बाहर निकलने लगा। उसके बाद वो इसी तेज रफ्तार में उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां सुलगते कमल की दिव्य रोशनी दिखाई दी थी। वहीं इस वक्त ध्रुव के ठीक पीछे बहुत से ताकतवर लोग उड़ते हुए आ रहे थे। जब टूटता तारा दल से हर कोई दिव्य रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त पूरे मध्य इलाके से बहुत से ताकतवर दल और लोग वहां उड़कर पहुंचते जा रहे थे। हर किसी की मंजिल मध्य इलाके का उत्तर पश्चिमी हिस्सा आई थी और वो आंखों में दिव्य रोशनी हासिल करने की चमक के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। महज एक दिन में पूरा मध्य इलाका एक अजीब से हंगामे से भर गया। इतने में बहुत से लोग उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें सबसे आगे उड़ते लड़के ने अपनी नजर उठाते हुए कहा, हम लोग दिव्य रोशनी की जगह से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। यह आवाज थी ध्रुव की, जो देख पा रहा था कि उससे काफी दूर एक बहुत तेज चौंधियाती रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे उस जगह पर आसमान से सूरज आकर बस गया हो। और जैसे जैसे ध्रुव और उसके साथी आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें उस जगह से बेइंतहा गर्माहट महसूस होने लगी, जिससे बहुत से लोग पसीने से तरबतर हो गए। इस बात को महसूस कर ध्रुव ने एक नजर अपने पीछे मौजूद लोगों की तरफ देखा और उनके शरीर को पसीने से लथपथ होते देख मन ही मन कहा, ये वाकई सुलगते कमल की दिव्य रोशनी होने के लायक है। इतनी दूर से भी इसकी गर्माहट इतनी ज्यादा है कि किसी 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज के लिए तक उसके पास जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कायदे से देखा जाए तो 6 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज पूरे मार्कस में काफी ताकतवर माना जाता था, लेकिन इस कदर ताकत भी सुलगते कमल की दिव्य रोशनी के सामने बहुत कमजोर साबित हो रही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो दिव्य रोशनी कितनी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। तभी करिश्मा ने अपने आसपास देखकर ध्रुव से कहा, ध्रुव भाई, हमें रास्ते में तकरीबन 10 दल मिले हैं जो सुलगते कमल की दिव्य रोशनी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक इतनी बड़ी जंग होने वाली है जितनी कि आज तक किसी ने नहीं देखी। ये सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा, क्योंकि वाकई उन लोगों को बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे जिनका इरादा सुलगते कमल की दिव्य रोशनी को हासिल करने का ही था। लेकिन ध्रुव ने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि भले ही वो लोग ताकतवर थे मगर इतने भी ताकतवर नहीं थे कि सुलगते कमल की रोशनी को हासिल कर सकें। इसके साथ ही ध्रुव भी आसपास नजरें घुमाने लगा और उसने हल्की परेशानी के साथ कहा, न जाने किल्विश दल और बाकी प्राचीन दल अब तक वहां पहुंचे होंगे या नहीं।
खैर साथियों, हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। ध्रुव जानता था कि उसके और उसके साथियों की रफ्तार बहुत तेज थी और वो लोग 500 किलोमीटर का फासला भी कुछ ही देर में मिटा सकते थे। इसलिए तकरीबन 20 मिनट तक उड़ते रहने के बाद आखिरकार वो लोग उस पहाड़ी के पास पहुंच गए जहां पर दिव्य रोशनी का निशान देखा गया था। लेकिन इस वक्त वो पूरा पहाड़ी इलाका गायब हो गया था और वहां सिर्फ एक बड़ा सा बंजर रेगिस्तान नजर आ रहा था। जाहिर सी बात थी कि दिव्य रोशनी की खतरनाक गर्माहट ने आसपास के पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। इस बात को समझते हुए आचार्य ने हल्की हैरानी के साथ कहा, ये सुलगते कमल की दिव्य रोशनी तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इसने इतने बड़े पहाड़ी इलाके तक को एक सपाट और बंजर रेगिस्तान में बदल दिया। ध्रुव भी उनकी बात सुनते हुए हामी भरने लगा और उसके शरीर से दिव्य रोशनी बाहर निकलकर उसे और बाकी सभी को ढकने लगी। तब जाकर उसके और बाकियों के शरीर में महसूस होता दर्द कम हुआ। फिर जब ध्रुव ने दूर आसमान में देखना शुरू किया तो उसे देखा कि दूधिया सफेद रंग की रोशनी आयाम तोड़कर नीचे आ रही थी और उस रोशनी की गर्माहट इतनी ज्यादा थी कि किसी की आत्मा तक वो गर्मी महसूस करने लगती। इतने में ध्रुव ने कुछ समझते हुए कहा, सुलगते कमल की दिव्य रोशनी को जो आयाम रोक कर रख रहा था वो टूट गया है, मगर मुझे अभी तक वो दिव्य रोशनी पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब जरूर जो रोशनी हम देख रहे हैं वो उस असली दिव्य रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सुनते ही गरिश्मा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो ये जानकर हैरान रह गई थी कि जिस रोशनी ने एक बड़े पहाड़ी इलाके को सपाट रेगिस्तान में बदल दिया था, असल में वो असली दिव्य रोशनी का महज एक छोटा सा हिस्सा था। इसलिए वो ये सोचने लगी कि असली दिव्य रोशनी के पूरी तरह बाहर निकलने पर ना जाने क्या होता। ध्रुव और उसके साथी उस रेगिस्तान में पहुंचे और उन्हें हर दिशा से हवा के झोंकों की आवाज सुनाई देने लगी। इतना ही नहीं, कुछ ही पलों में वहां बहुत से लोग इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए जो उस जगह को बड़े ही खौफनाक अंदाज में देख रहे थे। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका था जिसमें बहुत से पेड़ पौधे और तिलस्मी जानवर भी थे। लेकिन फिलहाल वो पूरी जगह एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। इतने में आचार्य विदुर ने उस टूटे हुए आयाम को देखा और कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, ध्रुव, मुझे लगता है कि अगर हमें सुलगते कमल की दिव्य रोशनी हासिल करनी है तो हमें शायद उस आयाम में ही जाना होगा जिसके अंदर वो छुपी हुई है। इस पर ध्रुव ने अचानक खतरा महसूस करते हुए कहा, आचार्य, हमें उस रोशनी को हासिल करने की कोशिश में कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये जगह वैसे ही हर तरह के खतरों से भरी हुई है। ऐसे में हम इतने भी काबिल नहीं है कि सबसे पहले अंदर जाने का खतरा उठाएं। ध्रुव नहीं जानता था कि उस आयाम में कैसे खतरे छुपे हुए थे, इसलिए अगर वो सभी जल्दबाजी में वहां पहुंचते तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। ध्रुव की बात सुनकर आचार्य ने भी उस आयाम की तरफ गौर किया और उन्हें भी वहां से खतरनाक शक्तियां महसूस होने लगी। जिस दौरान ध्रुव और उसके साथी वहां इंतजार कर रहे थे, उतने में अचानक उनसे थोड़ी दूरी पर एक कपकपी मचने लगी। अगले ही पल वहां से काले रंग का कोहरा निकलने लगा जो हर तरफ फैलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा उस काले कोहरे में इस कदर खतरनाक शक्तियां महसूस की जा सकती थी जिसे महसूस करते ही किसी के भी चेहरे का रंग बदल जाता। उस कोहरे के वहां आते ही उस जगह पर इकट्ठा हुए बहुत से लोगों की नजर अपने आप उस कोहरे की तरफ हो गई। जब वो कोहरा धीरे धीरे छटना शुरू हुआ तब जाकर लोगों ने देखा कि उसमें से कुछ लोग चलकर आगे आ रहे थे। इस दौरान आचार्य विदुर ने सबसे आगे चलते आदमी को देखा जो काले रंग के कपड़े पहने हुए था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर लग रहा था। उसकी शक्तियां महसूस कर आचार्य के शरीर से भी शक्तियां बाहर आने लगी और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो यही है अंधेर नगरी का राजा। उस काले कोहरे में से 3 लोग बाहर आए थे। उसमें से एक तो काले रंग के कपड़े पहने हुए था और देखने में बड़ा ही मामूली लग रहा था, लेकिन इस मामूली से दिखते आदमी को देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आदमी मार्कस के सबसे रहस्यमयी और सबसे ताकतवर दलों में से एक अंधेर नगरी का राजा था। ये एक ऐसा ओहदा था जिसकी बराबरी पूरे मध्य इलाके में कोई नहीं कर सकता था। भले ही ये रुतबा सालों के खून खराबे और आत्माओं को जबरदस्ती कैद करने के बाद हासिल हुआ हो, लेकिन रोशनारा गठबंधन के अलावा ऐसा एक भी दल नहीं था जो उनसे दुश्मनी करने की हिम्मत कर सके। इसकी एक वजह अंधेर नगरी के पीछे का रहस्यमयी दल किल्विश दल भी था। ऐसा कहा जाता था कि बहुत वक्त पहले अंधेर नगरी के इस राजा ने ढेर सारे दलों को महज एक रात में ही खत्म कर दिया था। उस वक्त हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी जिनके शरीर से निकलते खून की नदियां बन गई थी। इतना ही नहीं, ऐसे 5 ताकतवर योद्धा जो 2 सितारों वाले विद्वान थे इस आदमी के हाथों बड़ी बेरहमी से मारे गए थे। और ये सब कुछ हुआ था उस एक रात में जिसने अंधेर नगरी का खूंखार रुतबा पूरे मध्य इलाके में कायम कर दिया था। यहाँ तक कि खुद पिलटावर उनसे टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस वक्त वो आदमी जो तीनों में सबसे आगे खड़ा था अपनी नजरें आसपास आए लोगों की तरफ घुमाने लगा। वहीं ध्रुव ने भी उस आदमी को देखा और वो महसूस करने लगा कि उसके शरीर से जो अंदरूनी शक्तियां महसूस की जा सकती थी वो ठीक वैसी ही थी
जैसी ध्रुव को कुछ दिनों पहले महसूस हुई थी। जिस दौरान ध्रुव अंधेर नगरी के राजा को देखे जा रहा था, उस वक्त उस राजा को भी अचानक से कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाते हुए ध्रुव की तरफ देखना शुरू किया। ध्रुव को कुछ वक्त तक घूरते रहने के बाद उसने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, बर्बाद हो चुके शौर्य दल ने भी ऐसा काबिल योद्धा तैयार कर दिया। यह हमारी अंधेर नगरी की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। यह सुनकर उसके ठीक पीछे खड़े एक आदमी ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा और अंधेर नगरी के राजा को जवाब देते हुए कहा, राजा जी, ये लड़का बहुत ज्यादा चालाक है। भले ही हम लोगों ने इसे पहले कभी बहुत बड़ा खतरा नहीं माना था, लेकिन इसके बावजूद हर बार हमने पिछली बार से ज्यादा ताकतवर लोग भेजे थे इसे जान से मारने के लिए, पर ना जाने ये लड़का हर बार और ज्यादा ताकतवर होकर बचने में कामयाब हो जाता था। ये आवाज थी अंधेर नगरी के अगले लीडर की, जिसकी बात सुनकर राजा ने उससे कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ये लड़का एक और रुद्रदेव शौर्य बन जाएगा, या शायद ये उससे भी आगे निकल जाए। जब अंधेर नगरी के अगले लीडर ने देखा कि उसके दल के राजा ने ध्रुव की काबिलियत को इतना ऊपर आंक लिया था, तो उसका मुंह हैरानी में काफी बड़ा हो गया। उसने इसी हैरानी के साथ बगल में खड़े योद्धा को देखा जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, और तभी उसने अंधेर नगरी के राजा से कहा, राजा जी, चाहे वो लड़का कितना भी ज्यादा ताकतवर या काबिल क्यों ना हो, लेकिन वो मुझसे तो ज्यादा ताकतवर नहीं है। ऐसे में अगर वो लड़का आगे जाकर रुद्रदेव बनने में कामयाब हो भी जाता है, तो भी आप जानते हैं कि हमारे दल ने रुद्रदेव का क्या हाल किया था। इस पर अंधेर नगरी के राजा ने बड़े ही साफ अंदाज में उससे कहा, इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला है। तभी पास ही खड़े आदमी ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखकर बड़े ही अजीब अंदाज में कहा, उसके पास 5 तरह की दिव्य रोशनियां हैं, जो है हरे कमल की दिव्य रोशनी, दिलबहार दिव्य रोशनी, लहरबाज दिव्य रोशनी, सफेद शीत रोशनी और आकाश गंगा दिव्य रोशनी। दिव्य रोशनियां बहुत ही ज्यादा जंगली और खतरनाक होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे से टकराते ही एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये लड़का बहुत अच्छी तरह सभी को संभाल पा रहा है। इसका मतलब इसके पास जरूर कोई ऐसा तरीका है जिससे वो दिव्य रोशनियों को काबू कर पा रहा है। उस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी और उसके चेहरे से सारे भाव गायब थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिसमें जरा सा भी सफेद रंग नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखों में काले रंग की स्याही भरती गई हो। वो आदमी कुछ देर तक ध्रुव को देखता रहा, जिसके बाद उसने आगे कहा, जितना मुझे समझ आ रहा है, विदुरदेव के पास एक बड़ा ही रहस्यमय तरीका था जिससे वो दिव्य रोशनियों को मिला सकता था। ये चीज उसे प्राचीन खजाने से हासिल हुई थी। मुझे लगता है कि विदुरदेव ने इस लड़के को वही तरीका सिखा दिया है, और शायद ये लड़का इतनी जल्द इतना ताकतवर भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास वो तरीका है। इसके बावजूद हम इसकी काबिलियत को कमजोर नहीं समझ सकते। इससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है आर्गोस, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो आखिर कौन है ये खतरनाक और रहस्यमयी आदमी जो ध्रुव को खत्म करने की बात कर रहा है, और कैसे निपटेगा ध्रुव इतने ताकतवर दुश्मनों से? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।